किशनपुर नाम का गांव था जिसमें एक रामू नाम का किसान अपनी पत्नी जानकी के साथ रहता था। रामू की एक आदत बहुत गंदी थी। वह बहुत बहुत ज़्यादा बोलता था। वो कभी कभी सीधी बात नहीं करता था। अगर बात सीधी बोलनी भी होती तो वह उल्टा बोलता लोगों को। रामू को कभी कोई काम नहीं मिलता था। एक दिन रामू अपने घर के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने दोस्त से बात कर रहा था। तभी वहाँ पर सेठ करोड़ी मल वहाँ पर आ जाता है। ए भाई, इधर आओ, कुछ काम था। हाँ बताओ बताओ, काम चाहिए तुम्हें, बताओ। अरे तुम सीधा सीधा बोलना कब सीखोगे? काम देने आया हूँ, तुमसे काम मांगने नहीं। अरे सेठ, यह तभी होगा जबकि तुम बड़े हो जाओगे। रामू की बात सुनकर आसपास के लोग हंसने लगते क्योंकि सेठ की ऊंचाई थोड़ी कम थी, इसलिए लोगों को उसके कद पर हंसी आ रही थी। काम यह था कि हमारे खेत बहुत बड़े हैं, तो उस पर खुदाई का काम करोगे, मगर मजदूरी क्या दोगे वो तो बताओ। जब काम सही होगा तो मजदूरी भी दे दूंगा। नहीं, आप पहले बता दो, आपका भरोसा नहीं है, कभी भी आप देते नहीं हो। गरीबों का खून चूसकर ही तो तोंद कैसे बाहर निकली है, देखो। कल से काम पर आ जाना। एक दिन की बात है। सेठ के खेत में खुदाई कर रहा था। खुदाई करते करते उसकी कुल्हाड़ी एक चीज पर पड़ी। उसे लगा कि जमीन के अंदर कोई बहुत कीमती चीज है। उसने खोदना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि वो बहुत बड़ा पतीला था। रामू बहुत उदास हो गया। उसने कहा, इतनी सारी मेहनत करने पर पतीला निकला? बताओ, मेरे घर में तो सिर्फ मैं और मेरी पत्नी ही रहती है, तो मैं इस पतीले को लेकर क्या करूँगा? और भाई, तुमको क्या करना है मैं बता दूंगा। यह कौन बोला रे? कौन बोला? तुमको दिखता नहीं है? महाराज, सामने आओगे तभी तो हम देखेंगे ना। अगर ऐसी बात करोगे तो जाओ, हम नहीं आते तुम्हारे सामने। अरे, तुम तो नाराज हो गए। अजब प्राणी हो भाई। अगर हम प्राणी ना होते तो तुम धरती पर थोड़ी ना रहते, आसमान में उड़ा दिए जाते। ठीक है, आना है तो आओ, हम जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो एक पेड़ के नीचे सो रहा है। रुको, तुमको अभी बताता हूँ। उस समय रामू की कुल्हाड़ी उस पतीले में गिर जाती है। जब वह आराम करके उठा, उस पतीले में दो कुल्हाड़ी थी। उसने लगा कि यह कोई मामूली पतीला नहीं है, जरूर यह कोई जादुई पतीला है। रामू पतीले को घर में ला देता है। ये क्या लेकर आए हो तुम? हमारे घर तो पहले से ही एक पतीला है। तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? बताओ ए जी, सच बताना, कहीं चोरी तो नहीं की ना? मैं सच बोल देती हूँ, अपने मायके चली जाऊंगी अगर तुम नहीं सुधरे तो। अरे भाग्यवान, तुम बोलना बंद करोगी तभी तो मैं बोलूंगा। ये कोई ऐसा वैसा पतीला नहीं है, ये बोलता है। और हाँ, ये जादुई है। पी के आए हो क्या? जादुई पतीला होता है क्या? कभी देखा है? अरे तुम अपना मुंह बंद करो और जल्दी से जाकर तुम्हारे गहने लेकर आ जाओ, हम उसे डबल कर देंगे। नहीं नहीं, आप पागल हो गए हो क्या? मुझे नहीं करवाने डबल। तुम जाती हो कि मैं लेकर आऊं? जानकी गहने लेने के लिए चली जाती है। रामू वो गहने पतीले में डालने ही वाला था कि तभी। अरे रामू, रुको रुको भाई, तुम तो बड़ी जल्दी अमीर बनना चाहते हो। पहले मेरी बात तो सुन लो। मेरे अंदर जो तुम डालोगे वो डबल होके तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम मुझे 4 बार ही उपयोग कर सकते हो। ठीक है? ठीक है। इतना कहकर रामू वो गहने पतीले में डाल देता है और वो डबल हो जाते हैं। रामू खुशी के मारे कूदने लग जाता है। रामू को पता ही नहीं चलता कि वो कूदते कूदते कैसे उस पतीले में गिर जाता है। थोड़ी देर बाद दो रामू बाहर आते हैं। देख, तू अंदर कूदा था, ये तेरी गलती है, और उसके स्वरूप मैं तेरा डबल हूँ। तो ये गहने और ये पत्नी दोनों मेरी है। ठीक है ना? क्या ठीक है? ठीक है। तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तू क्या बोल रहा है? ये मेरी पत्नी है और ये गहने भी मेरे हैं। और इतना कहकर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। लेकिन जानकी बहुत ही समझदार थी। वो कहती है, रुको, लड़ना बंद करो, मेरे पास इनका इलाज है। मुझे पता है कि कौन मेरे साथ रहेगा। और यह कहकर जानकी एक रामू की तरफ उंगली कर देती है। अरे जानू,
मैं तुम्हारा पति रामू हूँ। ये पतीले में से निकला है। तुम उसके साथ नहीं, मेरे साथ रहो। हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या तुम हम दोनों के साथ रहोगी? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। और इतना कहकर जानकी खुद ही उस पतीले में कूद जाती है और दो जानकी बाहर आती है। फिर वो दोनों जोड़ी खुशी से एक दूसरे के साथ रहते हैं और गहने भी आधे आधे बांट लेते हैं।